अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन नकवी स्पेशल से। मेरे पास आज दो तीन बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले अहम स्टोरी तो आपको ये जो कल पेट्रोल की प्राइसेस कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई हैं इसके बारे में है कि ये एक अजीब सिलसिला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ओगरा और दूसरे तरफ से समरीज जा रही थी पेट्रोल की प्राइसेस कम करने के लिए, लेकिन और सब लोगों का ख्याल था कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 13 तारीख को खिताब किया और उसमें यही कहा कि शायद पेट्रोल, लोग समझे कि पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मेरे, आपको मैं एक स्टोरी अंदर की ये बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी ये चीज़ थी कि ये पेट्रोल जो है, ये बहुत सारे इंपोर्टर्स ने आज से 1 महीना पहले ये पेट्रोल यहाँ पे इंपोर्ट किया था और पेट्रोल का ज़ख़ीरा किया गया था। ये पेट्रोल 70 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट इस पर दे रही थी और वो 70 रुपये इस पर कमाना चाहते थे। अगर इस वक्त पेट्रोल की कीमतें कम कर दी जाती तो जो इंपोर्टर्स या गवर्नमेंट को फंड करने वाले मुख्तलिफ लोग हैं, ये उनके पेट्रोल को, उनके भरे हुए स्टोर्स हैं, तो वो उनका पेट्रोल कहाँ जाता। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनको फेवर दी गई है और आवाम पे ये बोझ लादा गया जो इंतहाई नामुनासिब है और बहुत बड़ी हुकूमत ने ये गलत आवाम के साथ एक जुल्म किया है। इससे प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, इन्फ्लेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट और ऊपर जाएगा और पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आगे जाके ये पेट्रोल इनको सस्ता लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि 25 से 30% प्राइसेस जो हैं आलमी मार्केट में वो नीचे आई पेट्रोल की। उसके बाद दूसरी अहम स्टोरी है ये जलसे, जो 14 अगस्त को, 13 अगस्त की रात PTI का जलसा हुआ, बड़ा भरपूर और ज़बरदस्त जलसा था और बहुत उसमें हॉकी स्टेडियम में 50,000 तमाशाइयों की गुंजाइश थी और मेरे ख्याल से स्टेडियम जैम पैक था और उसके अलावा लोग अंदर भी थे और बाहर भी थे और बड़ा भरपूर जलसा था। और इमरान खान ने इंतहाई अच्छी हिकमत अमली का सबूत देते हुए इस जलसे को शिफ्ट किया, वहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, जो कि यहाँ पे पूरी वसाइल गवर्नमेंट के इस्तेमाल किए जा सकते थे, पंजाब हुकूमत के वसाइल यहाँ इस्तेमाल किए गए और उसको जलसे को, लेकिन ये हर हुकूमत करती है, इसमें इस जलसे को इंतहाई कामयाब जलसा बनाया गया है और आवाम का एक जम गफीर था एक जलसे में। और लेकिन इसमें एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जलसे में इमरान खान की वो तकरीर आपको शायद सुनने को नहीं मिली होगी जो सिर्फ़ और सिर्फ मुहाज़राई पे होती थी और उन्होंने अपनी मुख्तलिफ क्लैरिफिकेशंस पेश की हैं कि अमेरिका के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अमेरिका के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं एंटी मुखालिफ नहीं हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ नहीं हूँ, ये वो जो थी काफ़ी धीमे लहजे में है। और जैसा कि PTI के लोग शायद ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो इलेक्शन जल्दी होने वाले नहीं हैं और इस चीज़ का इदराक इमरान खान को भी है। 4 सूबों में इस वक्त इमरान खान की, पाकिस्तान पे 80% हिस्से में इमरान खान की हुकूमत है, जिसमें KPK, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर है। इसके बाद उन पर कोई लाइबिलिटी भी नहीं आयद हो रही है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं तो गवर्नमेंट के, जो फेडरल गवर्नमेंट है उस पर आ रहा है, महंगाई का सारा इशू उन पर आ रहा है और गवर्नेंस के इश्यूज़ भी मेन जो बॉर्डर्स पे हैं, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, वो सारी मेन वफाकी हुकूमत पे आ रही है। तो इमरान खान को मेरा ख्याल है चाहिए कि वो इंजॉय करें और इलेक्शन अगर और भी आगे जाता है तो करें। और परवेज़ इलाही साहब भी शायद वो काफ़ी जज्बाती हो गए थे उस जलसे में और काफ़ी अच्छे अवामी ऐलानात किए उन्होंने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो सारे ऐलानात पे उन पर मुमकिन है अमलन काम करना, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे ऐलानात किए। ग्रेजुएशन तक उन्होंने कहा तालीम मुफ्त हो जाएगी, दूसरी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ें हैं और बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि तालीम को फ़रोग देना चाहिए इस मुल्क में और उसी से जमहूरियत और दूसरी चीज़ें मजबूत होंगी। इसके बाद इमरान खान साहब ने ये अपनी पार्टी के जो सरकर्ता रहनुमा हैं, जो 9 सीटों से वो इलेक्शन, उनको मशवरा दिया गया है 9 सीटों से इलेक्शन लड़ने का। इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये शायद 9 सीटों से इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ना भी नहीं चाहिए। ये तो एक कवरिंग कैंडिडेट्स जो होंगे वो आगे आएंगे, ख़ास तौर पे जो कराची की सीट्स हैं उनमें, जो कराची की 3 सीटों पे इमरान खान साहब मलीर, कोरंगी, लांडी और लियारी, ये 3 जगहों से इमरान इलेक्शंस लड़ रहे हैं और 2 जगहों पे उनको ताई मुश्किलात का सामना है, वहाँ से आसानी से वो जीत नहीं सकते। बाकी सीटों का भी एनालिसिस मैं आपको आगे पेश करूँगा। अब 14 अगस्त के दूसरे एक जलसे की हम प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। बात करूँ तो जो गवर्नमेंट की सतह पर किया गया है और जिसमें सकाफत के नाम पे डांस के प्रोग्राम और दूसरे किए गए, ये इंतहाई गैर मुनासिब था और जिस किसी ने भी ये प्रोग्राम के अरेंज किया, गवर्नमेंट को मशवरा दिया ऐसे प्रोग्राम करने का, मेरा ख्याल से तो वो इंतहाई अकल से खाली मुझे जहन लगता है और मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि इतने बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें फंड्स, इसमें गवर्नमेंट के, आवाम के पैसा खर्च हो रहा है और इस तरह की पाकिस्तान का मंजर पेश किया गया है। मैं मजम्मत करता हूँ इसकी इंतहाई और करनी चाहिए और अगर इससे बेहतर प्रोग्राम किए जा सकते थे, हाँ ठीक है,
हमारे डांस, हमारे फोक रक्स, मुख्तलिफ चीज़ें हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, उनको किसी बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। ये शहबाज शरीफ साहब पे मेरा ख्याल है, मरियम औरंगजेब पे ये बात आ रही है, अगर उन्होंने ये किया तो बहुत गलत प्रोग्राम है। और दूसरी चीज़ मैं आपको जाते जाते अब जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी प्रेडिक्शंस के बारे में, जो मैंने कहा था कि मैं अभी प्रेडिक्शंस करता रहूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त जो चल रही है वो इलेक्शंस की चल रही है, और दूसरा आर्मी चीफ की तैनाती की चल रही है। सबसे ज़्यादा इलेक्शन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो मुझे जल्द इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और इस चीज़ का इदराक इमरान खान साहब को हो गया है, और वो शायद यही वो भी मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने उनका माइंड मेकअप कर दिया है कि हम लोग कुछ डेवलपमेंट में काम करें, और जितनी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं हम उनको वसाइल को बरूए कार लाते हुए आवाम के लिए कुछ करें, ताकि हमारे MPs मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो। और ये जो बुराई भी आ रही है वो गवर्नमेंट पे आ रही है, तो इमरान खान को तो वैसे ही इलेक्शंस के लिए इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन PTI के लोग इस वक्त एक रिदम बना हुआ है, वो ये समझ रहे हैं कि अगर अभी इलेक्शन हो जाता है तो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। लेट्स सी कि लेकिन इलेक्शन अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात, सबसे अहम बात, बहुत अहम बात है, और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा, डिबेट मैं कहीं आगे जाके करूंगा इस पर, कि आर्मी चीफ की तैनाती। जनरल बाजवा बिल्कुल कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और वो मेरे ख्याल से जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो जाएंगे। और पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ जो होगा, उसकी एक चीज़ मैं अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, किसी की खबर नहीं है, ये मेरी प्रेडिक्शन है, कि उसके नाम का पहला वर्ड A अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का A अल्फ़ाबेट होगा। उसके जो A अल्फ़ाबेट से शुरू होता होगा नाम, वो पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ होगा। और ये बात आपको यकीनन आगे जाके मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कौन हो सकता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मेरा अगले प्रोग्राम का आपको इंतज़ार करें, और उम्मीद है कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।